आइए अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न पहला, पृथ्वी एक गोलाकार चालक है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। देखते हैं हल। दिया है पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6400 किलोमीटर या आर बराबर 6400 गुणित 10 की घात 3 मीटर या आर बराबर 64 गुणित 10 की घात 5 मीटर। पृथ्वी की धारिता सी निकालनी है। पृथ्वी एक गोलाकार चालक है। इसलिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आप सभी पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो C इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। R का मान 64 गुणित 10 की घात 5। तो C बराबर 64/9 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 9 फैरड या C इक्वल टू 7.1111 इंटू 10 टू दी पावर -4 फैरड या C इक्वल टू, इसको 2 घर खिसका दीजिए, 711.11 गुणित 10 की घात 6 फैरड या C बराबर 711.11 माइक्रोफेरड। इस प्रकार पृथ्वी की धारिता 711.11 माइक्रोफेरड होगी। तो पृथ्वी जो गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, उसकी धारिता 711.11 माइक्रोफेरड होगी। प्रश्न दूसरा, आवेश 4 गुणित 10 की घात 7 कूलाम के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। अब अनंत से 2 गुणित 10 की घात 9 कूलाम आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या कार्य जिस पथ के अनुदिश लाया गया उस पर निर्भर करता है? हल दिया है बिंदु आवेश Q बराबर 4 गुणित 10 की घात 7 कूलाम। ये बिंदु O पर आवेश 4 गुणित 10 की घात 7 कूलाम रखा हुआ है। इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है। साथ ही एक अन्य आवेश 2 गुणित 10 की घात 9 कूलाम है, उसको अनंत से लाना भी है। तो दूरी R बराबर 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल सकते हैं, 9 गुणित 10 की घात 2 मीटर। बिंदु P पर विभव V ज्ञात करना है। विभव का सूत्र हम जानते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 9 गुणित 10 की घात 9 इसका मान हो गया। Q का मान आपका 4 गुणित 10 की घात 7 कूलाम हो गया। R का भी मान आपका 9 गुणित 10 की घात 2 मीटर हो गया। 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। 1 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 7 प्लस 2, ये हो जाएगा वोल्ट। तो V इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट। तो ये विभव का मान हो गया। अब 2 गुणित 10 की घात 9 कूलाम को अनंत से लाने में कार्य P तक, तो V इक्वल टू W अपॉन Q।
तो इसलिए W इक्वल टू क्यू डैश इंटू वी। तो क्यू डैश का मान है 2 गुणित 10 की घात ऋण 9, वी का मान है 4 गुणित 10 की घात 4। तो कार्य हो गया 4 दूनी 8 और ये आपका हो जाएगा 10 की घात ऋण 5 जूल। और ये जो किया गया कार्य हमने आपको बताया है वह मार्ग के पथ पर निर्भर नहीं करता है, चूँकि यह समरक्षी बल है। समरक्षी बल होने के कारण किया गया कार्य जो है वह मार्ग के पथ पर निर्भर नहीं है। प्रश्न तीसरा, 3 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम तथा ऋण 2 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। माना कि धन आवेश 3 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम मूल बिंदु O पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा x अक्ष है। ऋण आवेश मूल बिंदु के दाईं ओर है। मान लीजिए कि x अक्ष पर कोई वांछित बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव शून्य है। यदि बिंदु P का दूरी मूल बिंदु O से x है तो स्पष्ट रूप से x धनात्मक होना चाहिए। बिंदु P पर O वह A पर स्थित आवेशों के कारण परिणामी विभव बराबर शून्य होगा। इसलिए O पर स्थित 3 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम आवेश Q1 के कारण P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। O पर स्थित 3 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम आवेश के कारण विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। यहाँ Q1 बराबर आपका है 3 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम। R1 बराबर है माना कि x सेंटीमीटर, तो मीटर में बनाएंगे तो x गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन x इंटू 10 टू दी पावर -2। एक बिंदु आवेश O पर था 3 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम। ये बिंदु P पर विभव शून्य है। दूसरा आवेश A पर है जिसका मान है 2 गुणित ऋण, और इन दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। x दूरी पर विभव शून्य था। A पर स्थित -2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलाम के कारण P पर विभव V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। यहाँ Q2 बराबर है -2 इंटू 10 टू दी पावर -8। R2 बराबर है 15 - x इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। CGS में था, उसको MCAS में बदलने के लिए तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 इंटू 10 टू दी पावर -8 बटे 15 - x इंटू 10 टू दी पावर -2। इसलिए P पर विभव शून्य बोला गया है। इसलिए V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 या V1 बराबर -V2। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू दी पावर -8
बटे x इंटू 10⁻², 1/4πε0 माइनस था -2 इंटू 10⁻⁻8 बटे 15 माइनस x इंटू 10⁻²। तो आपका ये बच जाएगा 3/x = 2/15 माइनस x, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 15 × 45 ऋण 3x बराबर 2x, 45 बराबर 2x धन 3x, इसलिए 45 बराबर 9x, इसलिए x बराबर 45/9 बराबर 5 सेंटीमीटर। इस सॉरी 3 2 5x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदु O यहाँ पर है, 3 × 10⁻8 कूलाम, ये इसके बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है -2 इंटू 10⁻, और बिंदु P इसके बाहर है। यदि बिंदु P x दूरी विस्तारित होता यदि बिंदु P x दूरी विस्तारित होता तो ये फिर आपका हो जाता 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2 तो रहता ही, और ये आपका हो जाता v1 बराबर v2, दोनों का पॉजिटिव हो जाता 1/4πε0 -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x - 15 इंटू 10⁻, क्योंकि अब देखो ये दूरी x है तो ये दूरी बचेगी x - 15। फिर ये आप देखेंगे तो हो जाएगा 3/x = -2/x - 15, तो 3x - 45 = -2x। तो 3x - 2x = 45। v1 बराबर v2, तो ये आपका x = 45। तो जो धन आवेश है इससे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर या फिर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। दो आवेश 7 माइक्रोकूलाम तथा ऋण 2 माइक्रोकूलाम जो क्रमशः ऋण 900 तथा 900 पर स्थित हैं के ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है ए की स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बी दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। सी माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर A × 1/r², जहां A बराबर 9 × 10⁵ कूलाम प्रति वर्ग मीटर में रखा गया है, तो इस विन्यास की स्थिर विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। हल जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, O मूल बिंदु है, मूल बिंदु से बाईं ओर बिंदु A जिसके निर्देशांक -9 0 0 है उस पर ऋण 2 माइक्रोकूलाम, वह B दाईं ओर है जिस पर 7 माइक्रोकूलाम का आवेश जिसके निर्देशांक +9 0 0 है। इस तरह A व B के बीच की दूरी 18 हो जाएगी। इधर -9 इधर +9 दोनों को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और इस प्रकार से 18 सेंटीमीटर हुआ। एक बिंदु A जिस पर -2 माइक्रोकूलाम -9 0 0 पर, ये अपना मूल बिंदु है। यह दूसरा बिंदु B है जहाँ पर 7 माइक्रोकूलाम आवेश है, बिंदु है 9 0 0। तो Q1 =
7 माइक्रोकुलाम या 7 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। दूसरा आवेश Q2 बराबर -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। दूरी AB इक्वल टू ये है आपका 9 माइनस ये है -9 पर 9 + 9 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 18 इंटू 10⁻² मीटर। पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है आपके पास, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R12। U इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻6 और ये है आपका 18 इंटू 10⁻12। तो U इक्वल टू -126, 9, 7 और 2 को मल्टीप्लाइड किया, -126/18 इंटू 10⁻⁹ -6 + 2। तो U इक्वल टू -7 इंटू 10⁻⁻1 बराबर -0.7 जूल। बी भाग बोल रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत हो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत। तो अनंत पर ऊर्जा U2 बराबर 0। पहले आवेश की ऊर्जा निकलेगी U1 बराबर आपने निकाली -0.7 जूल। इसलिए किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन तो कार्य हो गया 0.7 जूल। तो पहला भाग कहा था दोनों के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालिए, जिसका मान हमने निकाला -0.7 जूल। और एक दूसरे से दोनों को यदि अनंत दूरी पर पृथक करना है तो कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है 0.7 जूल। अब देखिए, यदि इन आवेशों को विद्युत क्षेत्र E बराबर A गुणित 1/r वर्ग, जहाँ A बराबर 9 गुणित 10⁵ कुलाम प्रति वर्ग मीटर है, उसमें रखा गया है, तो पहले आवेश की ऊर्जा, पहले आवेश की ऊर्जा बराबर हो जाएगा उसका कार्य, और कार्य बराबर आप जानते हैं आवेश गुणित विभव। तो हो जाएगा Q1, विभव का मान आप पढ़े हैं, तीव्रता गुणित दूरी। तो ये हो जाएगा Q1, तीव्रता अपने को दिया है A गुणित 1/r1 का स्क्वायर, दूरी है अपनी r1। तो हो जाएगा Q1 गुणित A/r1। Q1 का मान अपने पास है कितना, 7 गुणित 10⁻6 कुलाम। A का मान अपने पास है 9 गुणित 10⁵5। R1 का मान पहले आवेश की स्थिति बता दी गई है आपको 9। तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻²। तो आपका हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6 + 5 + 2 बराबर 7 इंटू 10⁻1 बराबर 70 जूल। इसी तरह दूसरे आवेश की निकालेंगे। बराबर कार्य, कार्य बराबर आवेश गुणित विभव। तो देखिए Q2, ये भी हो जाएगा तीव्रता गुणित दूरी। तो आवेश है Q2 का मान आप देख रहे हैं
-2 माइक्रोकुलाम। तीव्रता का मान A/R2 का स्क्वायर, दूरी R2, तो -2 इंटू 10⁻⁻6। ए का मान आपके पास है 9 इंटू 10⁵, ये R2 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका R2 का मान भी है 9 इंटू 10, क्योंकि दोनों 9 हैं उनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये पहला जो 7-2 माइक्रोकुलाम है वो आप देख रहे हैं कि -900 पर है। दूसरा जो है 7 माइक्रोकुलाम वो भी 900 पर है, तो 9 हट जाएगा, तो हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा -20 जूल। इसलिए नेट विद्युत ऊर्जा बराबर 17 जूल -20 जूल माइनस बाह्य ऊर्जा जो दोनों के बीच थी, तो 17 जूल -20 जूल, इसका निकला था -0.7 जूल, तो आपका हो जाएगा 49.3 जूल। तो इस प्रकार से नेट विद्युत ऊर्जा निकलती है -49.3 जूल।